very good morning, everyone. Today we will start with the yesterday's topic, what we have learned, quick revision, and after then we will proceed with the next what we have. So basically, yesterday we have learned about two shapes, okay, which is all about cube and cuboid. तो क्यूब और क्यूबॉइड में कितना फेसेस यानी सरफेसेस होता है, कितना एजेस होता है और कितना कॉर्नर्स होता है, ये हम लोगों ने देखा था। और आगे आज का डेट में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेयर, कॉन और सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ स्पेशली एक हम लोग का कॉन के बारे में ही पूछा गया है, और आप लोग का वैल्यू बेस्ड और मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज में एमई में एक क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू द सिलेंडर, ओके। तो इसमें कोई भी पर्टिकुलर जियोमेट्रिकल शेप के बारे में इस तरह से क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में कि उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना रहता है, ठीक है। सो लेट अस डू ए क्विक रिवीजन व्हाट वी हैव लर्न। Okay. So first thing which we are learning about the cube. So cube में आप देख पा रहे हो जो कॉर्नर होता है जिसको यहाँ पे वर्टेक्स बोला जा रहा है, और ये जो है दिस इज द एज, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे इधर है या इधर है, ये सब जो है एजेस है, और ये जो है ये दिस इज द फेस, ये जो है फेस है दिस वन, ओके। उसी तरह से ये सारा वर्टेक्स है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग ने पढ़ा था हाउ मच फेसेस वी हैव लर्न यस्टरडे अबाउट क्यूब। क्यूब में कितना फेस होता है हम लोग ने जो पढ़ा था, क्विकली बता सकते हैं कोई, कितना फेसेस हम लोग ने पढ़ा था? ये सारा फेसेस है, ये एक है सरफेस या फेस जिसको बोलते हैं, 6 1 2 3 देखो ये एक हो गया 1, ये ऊपर में एक हुआ 2, बैक साइड में एक हुआ 3 और नीचे एक हुआ 4 एंड दिस टू साइड, सो 5 6 एग्जैक्टली 6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो हाँ 6 फेसेस या वर्टेक्स मतलब सरफेसेस जिसको बोलते हैं ये है। उसके अलावा एज का अगर बात करें, एज कितना है, ये वाला जो एज है 1 2 3 4, ऊपर में 4 है और ये चारों साइड में 5 6 7 8 और नीचे भी 4 है, तो कितना हो गया टोटल एज 12 एग्जैक्टली। सो 12 एज है, और वर्टेक्स कितना है, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, ये सारा कॉर्नर को जो है वर्टेक्स बोला जा रहा है, तो 8 होगा। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग ने क्यूब के बारे में भी पढ़ा और क्यूबॉइड के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यूबॉइड के बारे में भी देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, सो कैन एवरीवन एबल टू सी द इमेज? क्यूबॉइड का इमेज दिख रहा है, क्यूब का ही दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो क्यूबॉइड है इसमें भी आप देख सकते हो जो फेसेस है, सो दीज आर द फेसेस, यहाँ पे एक फेसेस है, इधर एक फेसेस है, ठीक है। अनुभव, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। 1 2 3 बैक साइड 1 4 5 6, तो इसमें भी 6 फेसेस या सरफेसेस जिसको बोलते हैं ये है। उसके अलावा अगर हम लोग वर्टेक्स का बात करें इसमें भी 12 हो जाएगा, और कॉर्नर या तो जो यहाँ पे हाँ जो एजेस है वो हो गया 12, उसके अलावा कॉर्नर जिसको बोलते हैं दैट इज 8। तो इस तरह से हम लोग ने दो जियोमेट्रिकल शेप के बारे में कल ही पढ़ा था, एक तो हो गया क्यूब एंड अनदर हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूब और क्यूबॉइड में आई डोंट थिंक एनीवन हैविंग एनी डाउट्स। नाउ व्हाटएवर वी आर मूविंग दैट इज ऑल अबाउट सिलेंडर, देन स्फेयर एंड कॉन, ओके, यस, नाइस। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल जियोमेट्रिकल फिगर। बाकी जो जियोमेट्रिकल फिगर होता है उसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं दिखाने का। हाँ, व्हाट, someone's noise is coming, please put on mute, otherwise I have to mute from my side.
then your voice will not come and I will not be able to see if you ask any question. तो जो भी है अपना म्यूट कर लें। हाँ, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है इन दैट, ओके। तो हम लोग ने ये दोनों डिस्कस कर लिया, अभी हम लोग सिलेंडर पे आते हैं। तो दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर। आप अगर सिलेंडर का बात करो, सबसे पहले हम लोग सिलेंडर का सरफेस में आते हैं। तो कितना सरफेसेस है सिलेंडर में, बताइए जल्दी से सभी। हाउ मेनी सरफेसेस यू कैन सी इन दिस सिलेंडर? एग्जैक्टली 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे दो सरफेस आप देख सकते हो, एक टॉप में है और एक बॉटम में है, जो प्लेन सरफेसेस है, ठीक है। हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे हो? एनीवन आस्किंग समथिंग? चलो, उसके अलावा एक कर्व सरफेस होता है, जो यहाँ पे ये वाला सरफेस आप जो है देख रहे हो, ये दिस इज द कर्व सरफेस, ओके, मिडिल वन। उसके अलावा 3 सरफेस हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। एक तो अगर प्लेन सरफेस पूछा जाए देन आंसर विल बी 2, और अगर टोटल सरफेस पूछा जाए देन आंसर विल बी 3, और अगर कर्व सरफेस पूछा जाए देन आंसर विल बी 1। अगर हम लोग एज का बात करें तो आप देख सकते हो सर्कुलर एज है दो, एक तो ऊपर में है और एक नीचे है। तो इसमें 2 एज होता है, ठीक है। तो अगर आपको सिलेंडर में पूछा जाए कि हाउ मेनी एजेस आर देयर, देन आंसर विल बी 2। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, एज हो गया, फेसेस या सरफेसेस हो गया, आफ्टर देन कॉर्नर। डू यू थिंक एनी कॉर्नर इज देयर इन सिलेंडर? आपको दिखाई दे रहा है कोई कॉर्नर है सिलेंडर में? एग्जैक्टली, देयर इज नो एनी कॉर्नर इन सिलेंडर। तो सिलेंडर जो होता है उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द स्पेयर। तो स्पेयर जो होता है, इसमें आप देख सकते हो एक फेसेस या सरफेसेस जो जिसको बोला जाता है वो होता है, और उसके अलावा कॉर्नर कोई भी नहीं होता है, सो 0 कॉर्नर होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग एज का भी बात करें तो देयर इज नो एनी एज इन ए स्पेयर, ओके। तो स्पेयर में सिर्फ एक फेस होता है विच इज कर्व सरफेस, और फेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और देयर इज नो एनी एज और वर्टेक्स, ओके, अंडरस्टूड। हाँ, सो नाउ वी आर मूविंग टू कॉन, ओके। सो कॉन में अगर आप, ये हम लोग का हो गया स्पेयर का ही, तो 1 फेस इज देयर, 0 एज इज देयर एंड 0 वर्टिसेस इज देयर। सो नो वर्टिसेस, नो एज, ओनली 1 फेस इज देयर विच इज कर्व फेस, ओके। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन, कॉन जो होता है इसमें अगर हम लोग सरफेस से शुरू करें तो आप देख सकते हो 2 सरफेसेस आर देयर, 1 इज कर्व सरफेस एंड 1 इज प्लेन सरफेस। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि हाउ मेनी टोटल सरफेसेस आर देयर इन ए कॉन, देन आंसर विल बी 2। और अगर इसे पे पूछा जाए कि हाउ मेनी कर्व सरफेस आर देयर, देन 1 आंसर विल बी, एंड इफ इट इज आस्किंग हाउ मेनी प्लेन सरफेसेस आर देयर, देन आल्सो आंसर विल बी 1 ओनली। और एज और वर्टेक्स का अगर बात करें तो एज भी इसका एक होता है और वर्टेक्स भी एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में जो हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हैं, ठीक है। तो ये सारे जो भी शेप्स हमने डिस्कस किया, ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। और आप लोगों का अगर कंक्लूजन किया जाए तो यही सारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसी के बारे में हम लोग का इसमें है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 2 डायमेंशनल में स्क्वायर से ही क्यूबॉइड बनता है, उसके अलावा रेक्टेंगल से ही, मतलब स्क्वायर से ही क्यूब बनता है, उसके अलावा रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से क्यूबॉइड एंड क्यूब में डिफरेंस होता है, फेस, एज और वर्टेक्स इस तरह से होता है।
इसके अलावा अगर कंक्लूजन करें, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था क्यूब से लेकर के, क्यूब में बहुत सारा एग्जांपल आता है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड, जिसमें क्यूबिकल शेप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पिरामिड भी होता है, जो कि जिसके बारे में आप लोग का इसमें नहीं है, और आप लोग इसमें इसके बारे में और भी आगे का क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग का जो बेसिक चीज है उसके अलावा दैट इज स्पेयर है, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी हियर। आफ्टर देन कॉर्न है, यू कैन सी दीज आर द शेप ऑफ द कॉर्न, ओके। यहाँ पे पेंसिल का एग्जांपल इसीलिए दिया गया है क्योंकि टिप ऑफ द पेंसिल जिसमें आप लिखते हो, जो जहां से लिखते हो वो जो शेप है वो कौन शेप का है, इसीलिए इसका भी एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और भी ये सारे एग्जांपल्स है, जैसे आइसक्रीम का एग्जांपल्स मैंने भी दिया था, बोथेक कैप का है। उसके अलावा सिलेंडर का, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग का रियल लाइफ से है। हाँ, क्या? ऑरेंज का क्या, नहीं समझे, तुम्हारा आवाज काफी स्लो आ रहा है, फिर से बताओ। हाँ, जो चॉकलेट है लॉलीपॉप, ऑरेंज के साथ जो है ना, बचपन में खाया करता था ना तुम, वही है लॉलीपॉप। जाके ले लें, दुकान में पूछना, दे देगा तुमको, ठीक है। बाकी एक ग्लोब है, एक बास्केटबॉल टाइप का है, और एक ऑरेंज है, स्पेरिकल शेप वाला। ही इज सेइंग इन कॉर्न, कॉर्न में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉर्न में आइसक्रीम है, देन पेंसिल का जो टिप है वो है। उसके बाद एक जो रोड में लगता है ना, जो देखना कभी ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पे लगता है, वो है। उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा बर्थडे कैप है। और सिलेंडर में जो है, सिलेंडर वाला जो फर्स्ट है दैट इज कैंडल, एंड देन यहाँ पे एक सेल है जिसको बैटरी भी हम लोग बोलते हैं। उसके अलावा एक जो है वो कोल्ड ड्रिंक का कैन है, और एक जो है वो हमको लगता है वो जो ये आता है, जो बाथ टब आता है वो। हाँ, ठीक है। तो ये सारे जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारा था। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का है दैट इज 13.7। सॉरी, 13.7 में अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछें। बहुत बढ़िया। ओके, सो लेट अस मूव नाउ देन। आप लोग 13.7 जो है आई होप खुद से भी बना सकते हो अभी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में पूछा गया, दैट इज कौन ओनली, है ना। बन भी गया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक्सरसाइज 13.7 में हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो आपको फिगर देखना है, उसके हिसाब से आंसर देना है। फिगर में जो दिया हुआ है वो इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है आपका। तो ये कौन सा फिगर है, सबसे पहला क्वेश्चन वही होगा। बताइए कौन सा फिगर है। यस, सो कौन। सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव। तो वर्टिसेस, बोर्ड ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, वेट वेट वेट, वैसे हम बोल रहे हैं तो उस पर भी आप समझने का कोशिश करिए। हम दूसरा मार्कर यूज करके देखते हैं, आई होप इसमें आ जाए।
तो पहला आंसर जो है दैट इज कॉर्न। अभी आ रहा है? ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितना वर्टिसेस है। ठीक है, तो वर्टिसेस मतलब होता है ये कॉर्नर जिसको बोलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है टू लाइन से। हाँ, तो इसका 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है दैट इज सी जो है यहाँ पे एबीसी में है। सो हाउ मेनी प्लेन सर्फेसेस डज इट हैव। तो प्लेन सर्फेसेस का बात कर रहा है, मतलब ये प्लेन सर्फेसेस का बात कर रहा है, तो वो भी 1 ही हो जाएगा। और अगर टोटल, हाँ, उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है दैट इज आस्किंग हाउ मेनी कर्व सरफेस डज इट हैव। तो कर्व सरफेस मतलब ये वाला सरफेस का बात किया जा रहा है, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और ई वाला जो है हैज इट एनी एज, क्या इसका एज भी है। तो इसका आंसर यस या नो, या तो कितना एज है उस पर आप दे सकते हो। शो कितना एज है, 1 ओनली, शो इसका भी 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और इसमें वर्टेक्स या वर्टिसेस इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड देन प्लेन सरफेस, and then one curved surface, and then one edge। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 13.7 है इसका सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ये हमें उम्मीद है कि आप खुद से बना सकते हो। अब मेरा उम्मीद को मत तोड़िए आप लोग, और जो मैस्कुलिनियस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए हम एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर आप लोग बना पाते हो, बता पाते हो कि नहीं। प्लीज पुट ऑन म्यूट एवरीवन। काफी कुछ डिस्टर्बिंग नॉइस आ रहा है। जब कुछ पूछा जाएगा या बोला जाएगा तभी अनम्यूट करें। हाँ, सही। तो पहला क्वेश्चन है मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का, बना लीजिए आप लोग जल्दी से बुक में ही। और ये भी जितना भी क्वेश्चन है आप बुक में भी बना सकते हो, बिकॉज यू ऑल हैव स्पेस इन द बुक। ऐसा क्वेश्चन जो भी है जिसका बुक में स्पेस है, यू डोंट need to write the question again in book. I have seen a few of the students, they used to do lots of effort। उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जो fill in the blanks है, choose the correct options है, या इस तरह से MCQ क्वेश्चंस है या मैचिंग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इस तरह से है आप बुक में ही बनाओगे। ठीक है, और जिसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत है दैट यू कैन डू इन कॉपी। पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर टू लाइन सेगमेंट AB एंड BC मीट एट द पॉइंट। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें 2 लाइन सेगमेंट दिया गया है और उसका मीटिंग पॉइंट पूछा जा रहा है कि कहाँ पे वो मीट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से कहाँ पे मीट कर रहा है। ME का फर्स्ट क्वेश्चन, कितना कहाँ पे होगा आंसर? बी, एग्जैक्टली, बी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से मेरा जो हमारे लोग को जो फिगर दिया हुआ है, इस तरह से लाइन सेगमेंट जब भी आप लोग ड्रॉ करते हो ना, प्लीज यूज स्केल, बिकॉज आई हैव सीन लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स है इसी तरह से हाथ से डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं, जो कि अच्छा ड्रॉइंग नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आप ड्रॉइंग बनाते हो, लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हो, यूज द स्केल ओनली, और जिसको रूलर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर दिया गया है, बोला जा रहा है कि ये BC एक लाइन सेगमेंट है और AB एक लाइन सेगमेंट है। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? तो मीटिंग पॉइंट मतलब ये पॉइंट को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी B। ठीक है, तो B हम लोग का ऑप्शन B में ही है, तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी नाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ शेप ऑफ ए सॉलिड।
तो यहाँ पे देखो हम लोग ने पढ़ा एक तो होता है सॉलिड शेप होता है और एक होता है 2D शेप होता है, 2 डायमेंशनल शेप। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि सॉलिड शेप का एग्जांपल्स कौन सा है। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है, वो सॉलिड शेप नहीं होता है। स्क्वायर जो है वो भी 2 डायमेंशनल शेप है। तो अगर क्यूबॉइड का बात करें तो वो हम लोग का जो है सॉलिड शेप है। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है जो 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड जो है ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। जो पिक्चर दिखाया गया है वो एक सिलेंडर का दिखाया गया है और उसमें पूछा जा रहा है सरफेस कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ सरफेसेस इज हाउ मच? Exactly, 3. Option number B will be correct answer. So like this you can do the rest of all question by yourself, and if anyone having any doubts so you can discuss in our next class. Next class में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।